इलाज से परहेज अच्छा। अचानक से ताइवान ने किस मिसाइल का ऑर्डर दिया है, वो भी 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि 10,962 यानी करीब करीब 11,000 मिसाइलों का ऑर्डर दिया है, $34 लाख खर्च करके। आखिर ऐसा क्या हो रहा है ताइवान के साथ? और जहां एक तरफ ताइवान ये ऑर्डर दे रहा है तो वहीं भारत इजराइल हमास युद्ध के बीच में हर्मीज 900 का ऑर्डर दे रहा है इजराइल को। और क्या इजराइल दे पाएगा? तो इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि चाइना की पद्धति भारत अपनाएगा S-400 के साथ और S-400 को तोड़ फोड़ देगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक खास मिसाइल ताइवान की सेना ने सितंबर 2022 में 5,000 इन मिसाइलों का ऑर्डर दिया था और उसी समय 5,962 अतिरिक्त मिसाइलों का भी ऑर्डर दे दिया था कि 2025 तक हमें ये मिल जाना चाहिए। लेकिन 2025 छोड़िए, इतनी तेजी से इस मिसाइल को बनाया गया कि ताइवान की सेना को अगस्त 2023 में ही ये मिसाइलें मिलनी शुरू हो गई और अब जाकर ताइवान ने इसके लिए करीब 11,000 मिसाइलों को खरीदने का ऑर्डर दिया है। $34 लाख खर्च करेगा। अब ये किससे खरीद रहा है तो आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा अमेरिका से खरीद रहा होगा। नहीं, केस्ट्रेल ताइवान की स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है जिसे ताइवान के चुंगसान इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है, बनाया है। इस एक मिसाइल की कीमत है $3100 जो काफी कम है। ताइवान की सेना, कोस्ट गार्ड, मिलिट्री पुलिस, मरीन सैनिक सभी इस मिसाइल को शामिल कर चुके हैं। ताइवान की मिलिट्री पुलिस ने हाल ही में इस मिसाइल की मदद से ताइवान के राष्ट्रपति भवन के पास मोटरसाइकिल पर बैठकर इस मिसाइल को दागने का अभ्यास भी किया। इसके जरिए राष्ट्रपति भवन पर चीन का हमला होने की सूरत में किस तरह से उन्हें बचाना है, इस पर फोकस किया गया। केस्ट्रेल मिसाइल सिंगल शॉट कंधे पर रखकर दागे जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है। इसके जरिए 2 तरह की मिसाइलों को फायर किया जा सकता है जिससे टैंक और किसी ढांचे दोनों को ही तबाह किया जा सकता है। इस मिसाइल के जरिए ईंट की 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार को भी भेदा जा सकता है। इसका वजन है 5 किलो जिससे इसे ले जाना ले आना बहुत आसान है। इसके अंदर टेलीस्कोप और नाइट विजन डिवाइस भी लगाया जा सकता है और अधिकतम मारक दूरी है 400 मीटर। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान अमेरिका से हथियार खरीदने के अलावे स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर भी फोकस कर रहा है। उसे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर हमला हो जाए और हमारे पास चीजें न हो, इसलिए ताइवान अपनी तैयारी खुद कर रहा है। आपको बता दें, ताइवान ने चीन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए अपने नागरिकों को 4 महीने की अनिवार्य सैन्य ट्रेनिंग के बजाय 1 साल के लिए ये समय सीमा कर दी है। 1 जनवरी 2024 से ताइवान का हर नागरिक 1 साल का ट्रेनिंग लेगा ताकि युद्ध के समय युद्ध लड़ सके। जहां एक तरफ ताइवान ये तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। हर्मीज 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर दिया है भारत ने इजराइल को, वो भी इस वक्त इजराइल हमास युद्ध चल रहा है उनके बीच में। हेरोन ड्रोन भारत पहले ही ले चुका है, अब हर्मीज ड्रोन का ऑर्डर दे रहा है। फिलहाल ये संख्या 4 की है, लेकिन इजराइल जो कि भारत को इतना ज़्यादा पसंद करता है, साथ ही साथ भारत के साथ खड़ा होता है कि इजराइल भारत को छोटी संख्या होने के बावजूद सबसे पहले इस ड्रोन को देने के लिए तैयार है। पर सवाल उठता है कि भारत खुद जब ड्रोन बना रहा है तो इस ड्रोन को क्यों खरीद रहा है? खरीदने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वजह ये है कि जब से हमास का हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, तब से ये देखा जा रहा है कि भारत के LOC में भी कई सारी गतिविधियां बढ़ गई हैं। बार बार सीज फायर को तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं LOC के पास जो इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। लश्कर-ए-तौबा हो
या फिर और कोई आतंकी संगठन हो। अब इसके लिए भारत को तैयार रहने की जरूरत है। वैसे भी भारत दो ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो दोनों के दोनों पड़ोसी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में भारत आनन फानन इसका ऑर्डर दे रहा है। ड्रोन इस वक्त एक महत्वपूर्ण हथियार है किसी भी जंग के लिए, तो भारत MQ-9 रीपर ड्रोन भी खरीद रहा है, हेरॉन ड्रोन को भी शामिल कर रहा है, तो वहीं हर्मीज 900 को भी शामिल कर रहा है। जहां ये सारी चीजें हो रही है ना, वहीं एक बड़ी धमाकेदार और बड़ी अलग सोच की एक खबर आई है। चाइना कुप्रसिद्ध है एक काम के लिए, और वो काम क्या है जिसे भारत फॉलो कर रहा है, ये इल्जाम लगाया गया है। दरअसल भारत ने S-400 की मांग रखी है। 3 S-400 भारत को मिल भी गया है और भारत ने उसकी तैनाती कर दी है। 2 और S-400 के लिए भारत और रूस के बीच में डील भी हो गई है। रूस ने 24 जहाज बनाने का ऑर्डर भारत को दिया है और इसके बदले में भारत को S-400 देगा, यानी पैसों की समस्या भी दूर हो गई है। फिर समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि S-400 कब तक भारत को मिलेगा। एक वेबसाइट है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, bulgarianmilitary.com। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि भारत एक प्रोजेक्ट कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुश, और इस कुश प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना देसी S-400 बनाना चाह रहा है। और प्रोजेक्ट के इनिशियल प्रोटोटाइप की जो टाइमलाइन रखी गई है वो रखी गई है 2028-2029। इनका कहना है कि भारत सरकार ने इसके लिए $2.5 बिलियन खर्च करने का प्लान भी बनाकर रखा हुआ है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को खास तौर पर देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट में रेंज कैसे कैसे है। रेंज है 150, 250 और 350 किलोमीटर, और कुछ ऐसा ही रेंज S-400 का भी है। इनका कहना है कि इस वक्त जो मिसाइल है 9M96, ये मिसाइल की रेंज है 120 से 135 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी है 48H6DM, इस क्लास की मिसाइल, इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। उसके बाद एक और है मॉडल 40H6, जिसकी रेंज है 380 किलोमीटर। तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? भारत चाइना की पॉलिसी अपना रहा है। चाइना ने 1990 में खरीदा था रूस से S-300 और इस S-300 को रिवर्स इंजीनियरिंग करा और उसके बाद उसने बना दिया HQ-9। अब इस साइट के अनुसार भारत भी S-400 खरीद चुका है और भारत इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। कहा जा रहा है कि जो DRDO है, इस साइट के अनुसार DRDO यहाँ पर इस काम के लिए लग सकता है और इस तरीके का बना सकता है कुछ। वैसे आपको बता दें, भारत काफ़ी लंबे समय से, आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है 2028-2029 तक प्रोटोटाइप डिजाइन की बात कही गई है। फाइनल बनते बनते बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे तथ्य मेल खा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।